युद्ध कई दिनों तक चला। विजय ने अपनी चतुराई और साहस से राजा की सेना को कई बार मात दी। उसके साथी भी पूरी बहादुरी से लड़े। उन्होंने दिखाया कि जब लोग न्याय के लिए लड़ते हैं तो वे किसी भी शक्ति को हरा सकते हैं। युद्ध के दौरान राजा दुराचारी के मित्र सेठ कपटीलाल, साहूकार मक्कारचंद और मंत्री धूर्तसेन, जब उन्हें लगा कि राजा हार रहा है तो वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। वे हमेशा अपने स्वार्थ के लिए राजा के साथ थे और अब जब मुश्किल समय आया तो उन्होंने राजा को अकेला छोड़ दिया। सेनापति क्रूर सिंह ने आखिर तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उसे भी हार माननी पड़ी। विजय और उसकी सेना महल तक पहुंच गई। राजा दुराचारी अकेला अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर डर और हार का साया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी प्रजा उसे हरा सकती है। विजय ने राजा दुराचारी को गिरफ्तार कर लिया। उसने राजा को बताया कि अब उसका अत्याचार खत्म हो गया है और कपटपुर में न्याय का नया युग शुरू होगा। राजा दुराचारी को उसके कुकर्मों के लिए दंडित किया गया और उसे उस महल से निकाल दिया गया जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐश की थी। विजय ने कपटपुर का नया शासक बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं राजा बनने के लिए नहीं लड़ा था, मैं न्याय स्थापित करने के लिए लड़ा था। उसने एक ऐसी परिषद का गठन किया जिसमें राज्य के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इस परिषद ने मिलकर कपटपुर के लिए नए नियम और कानून बनाए जो लोगों की भलाई के लिए थे। सबसे पहले सभी अनावश्यक कर हटा दिए गए। किसानों को उनकी जमीनें वापस मिली और व्यापारियों को बिना किसी बाधा के व्यापार करने की आजादी मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नए स्कूल और अस्पताल खोले गए। लोगों को न्याय मिलने लगा और कोई भी गरीब या अमीर होने के कारण भेदभाव का शिकार नहीं होता था। कपटपुर एक बार फिर एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। लोग शांति और सद्भाव से रहने लगे। विजय को हमेशा एक नायक के रूप में याद किया जाता था, जिसने लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। राजा दुराचारी की कहानी एक सबक बन गई कि कैसे एक अत्याचारी शासक का पतन होता है जब उसकी प्रजा न्याय के लिए उठ खड़ी होती है। और इस तरह कपटपुर में न्याय और समृद्धि का सूरज फिर से चमका। और ये सब एक ऐसे युवा के साहस और दृढ़ संकल्प के कारण हुआ जिसने अपने लोगों के लिए लड़ने का फैसला किया।